जय हिंद दोस्तों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग की क्लास। आज अपनी रहेगी अपनी रीजनिंग की क्लास, और रीजनिंग में अपनी क्लास रहने वाली है आज वर्णमाला परीक्षण अर्थात अल्फाबेट टेस्ट। वर्णमाला परीक्षण। साथियों, वर्तमान समय में राजस्थान में जो एग्जाम चल रही है, जैसे बीएसटीसी की एग्जाम 1 जून को होने वाली है, पटवार की एग्जाम है, काफी सभी एग्जाम्स है जिनमें अपने रीजनिंग का टॉपिक शामिल है। और इसी रीजनिंग के टॉपिक जो वर्णमाला परीक्षण है, बीएसटीसी में 2 से 3 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और काफी इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वाला टॉपिक है। आज अपन इसको यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे इसके, और इसका बेसिक नॉलेज भी पढ़ेंगे। देखो, अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। सभी जानते हैं कि वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और ये भी सभी जानते हैं कि ऐसे स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? जेड तक चलती है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो अपन ने एमसीक्यू में शामिल किए हैं। लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने इसमें शामिल कर लिया है। ए से लेके जेड तक अपने पास टोटल 26 अक्षर होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे है, इसमें क्वेश्चन कभी देता है जैसे बाएं से, कभी दाएं से। जैसे बाएं से स्थान दे दिया और दाएं से स्थान दे दिया। दाया और दाया देखने के लिए अपन जैसे यहाँ पे खड़े हैं, ये मेरा दाहिना हाथ है तो मैं दाया हाथ से मान लूंगा, दाहिनी तरफ से मान लूंगा, और ये जो मेरा बाया हाथ है इसको मैं बाई तरफ से मान लूंगा। ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं कि वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बाई तरफ से, तो ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। और मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिनी तरफ से, तो उसको स्टार्ट कर देते हैं अपन जेड से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इसमें होती है, टोटल 26 अक्षर होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे होती है अर्धांश। क्या होती है? अर्धांश। अर्थात टोटल जो अपने पास 26 अक्षर है उसका आधा कर दें। क्या कर दें? आधा। तो आधा करने से अपने पास कितने अक्षर हो जाएंगे? 13 अक्षर इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये क्या होता है यहाँ पे? अर्धांश। क्या होता है यहाँ पे? अर्धांश। अंग्रेजी वर्णमाला का अर्धांश। इसमें टोटल कितने अक्षर रहेंगे? 13 रहेंगे। 2 इसमें अपने पास अर्धांश होते हैं। क्या होते हैं? 2 अर्धांश होते हैं। फर्स्ट अर्धांश में 13 अक्षर हो जाएंगे, और सेकंड अर्धांश में कितने अक्षर हो जाएंगे? 13 अक्षर इसमें भी हो जाएंगे। 13 अक्षरों के यहाँ पे 2 अर्धांश अपने पास हो गए। पहला अर्धांश ए से लेकर जेड एम तक, एम तक रहेगा। दूसरा अपन अर्धांश लेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 13 दोनों में अर्धांशों में 13 अक्षर हो गए, 2 अर्धांश हो गए। और सीधा हो गया अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर? 26 अक्षर। और अर्धांशों में कितने थे अक्षर? 13 अक्षर हो समांश। एक हो गया अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर। ठीक है। दूसरी चीज यहां पे होती है अर्धांश। मैंने कहा अर्धांश होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये अपने पास है फर्स्ट अर्धांश। क्या है? फर्स्ट अर्धांश। ये अपने पास क्या है? सेकंड अर्धांश। क्या है भाई? सेकंड अर्धांश। ठीक है। ये फर्स्ट अर्धांश हो गया, ये सेकंड अर्धांश हो गया। एन से स्टार्ट है। इसको मैंने लिखा है, एक चीज यहां पे आपको मैं बताने रहा हूं, विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, वो आपको मैं यहां पे समझाऊंगा। लेकिन आप इसको अर्धांश ये मत समझना कि जेड से स्टार्ट हो रहा है। अर्धांश जेड से स्टार्ट नहीं हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? एन से स्टार्ट हो रहा है। एन से लेके कहां तक चल रहा है? जेड तक। अर्धांश ए से लेके एम तक चल रहा है, दूसरा एन से लेके कहां तक चल रहा है? जेड तक चल रहा है। और दोनों में कितने अक्षर हैं? 13 अक्षर इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज यहां पे आती है, अंग्रेजी वर्णमाला सभी को याद है, ए से लेके जेड तक याद है। दूसरी चीज अपन ने यहां देख ली अर्धांश कि 13 अक्षर यहां पे शामिल होते हैं। ठीक है। मैं यहां पे कह दूं आपको अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखो, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या लिख देंगे? जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू वी, ऐसे यहां पे उल्टे इसमें लिख देंगे। लेकिन मेन यहां पे काम आएगी चीज, मेन और मुख्य चीज यहां पे काम आने वाली है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कि कौन सा अक्षर कितने पे आ रहा है। तो यहां पे देखो ए कितने पे आ रहा है? 1, ये 2, एक पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9
10 से 11, 12 और 13, ऐसे ये 14, 15, 16, ये 17 पे आ गया, ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम हो गया। ये कंठस्थ अपने को याद करना ही करना है, क्योंकि इसके बगैर अपन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व नहीं कर पाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला ऐसा है नहीं कि बार बार अपन एबीसीडी लिखेंगे और अक्षरों को गिनेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से अपने पास क्या है कि टाइम अपने पास एग्जाम में कम रहता है और अपना टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। इससे अच्छा अपन इनको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। 26 अक्षर है, कोई बड़ी वाली चीज नहीं है कि अपन 26 अक्षरों को याद नहीं कर सके, कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। इसके अपन 2-4 क्वेश्चन उदाहरण करेंगे, कुछ एक ट्रिक भी लिखेंगे अपन याद करने की। वो दो कैसे करेंगे, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है। ऐसे एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है, जेड 20 पे आता है, आर 18 पे आता है। लेकिन इनको याद करने का तरीका क्या है कि सर कैसे इनको अपन याद कर सकते हैं जल्दी से। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे ईजोटी। ईजोटी ये याद कर लो, अपने आप अपने पास 5-5 के सेट बन जाएंगे। ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये कितने पे आता है, 25 पे आता है। अक्सर भी कोई बड़ी चीज नहीं है, ईजोटी नाम रखना है, ईजोटी, EJOTY। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। इसका मतलब है कि ई 5 पे आता है, ई 5 पे आ जाता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे, वाई 25 पे। इसका से अपने को ये एक अनुभव हो गया, याद करने का बेस्ट अपने को फॉर्मूला मिल गया कि ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है। फिर अपन पढ़ लेंगे जे के आगे, जे के आ गया KLM NO, इसका मतलब ओ फिर 15 पे आ रहा है। इस प्रकार से अपन याद कर लेंगे। दूसरी चीज, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम देखो, एक का विपरीत क्या रहेगा, जेड। क्या रहेगा, जेड। तो बी का उल्टा क्या रहेगा, वाई। कि फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, ऐसे थर्ड उधर से पीछे से थर्ड, ये चौथा तो उधर से लास्ट चौथा। तो ये होता है इसका विपरीत क्रम। ठीक है, याद करना कि ए का जेड, बी, वाई, सी, अक्स, डी, डब्ल्यू। मैं कहूं कि वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में डी 4 पे है। कितने पे, डी 4 पे है, सीधे हाथ से, सीधे बाएं तरफ से। ठीक है, तो दाहिनी तरफ से 4 पे कौन होगा, दाहिनी तरफ से 4 पे कौन होगा। तो इसको उल्टा नहीं गिनने के बजाय पर सीधा ही याद कर सकते हैं कि वो कितने पे होगा। इसलिए अपन इसका विपरीत क्रम याद करते हैं। जैसे डी का उल्टा डब्ल्यू याद करेंगे, 5 का उल्टा वी, ई का वी, एफ का यू। और साथियों ये ध्यान रखना कि अपना ये क्वेश्चन सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, कि क्रम सही है या नहीं। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो 3 और 24 है, इनका योग हमेशा कितने पे आएगा, 27 पे आएगा। कितने पे आएगा, 27 इसका टोटल योग आएगा। कोई से भी आप उठा के देख लो, जैसे जी और टी है तो 7 और 20 27, दोनों एक ही जगह बैठ रहे हैं ना, कि बाएं से 7वें पे और इधर से कौन से पे, दाहिने से ये कौन से पे आके बैठेगा, 20वें पे। कि ये बाएं से तो 7 पे आके बैठ रहे हैं, लेकिन दाहिने से तो कौन से आके बैठ रहा है, 20वें पे आके बैठ रहा है। तो कितना योग आएगा इसका, 27 योग है। तो कोई सा भी ऐसा जोड़ा देख लो जिनका योग क्या होगा, 27 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये बाएं से 5वें पे बैठ रहा है, तो दाहिने से कौन से पे बैठ रहा है, 22वें पे बैठ रहा है। ये क्या है, इसका एक जोड़ा है। क्लियर है सभी के। याद कैसे करेंगे साथियों, याद करने का आप अपना खुद का फॉर्मूला तय कर सकते हो, खुद की ट्रिक बना सकते हो। रटी रटाई ट्रिक याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद करने की ट्रिक क्या है, मैं आपको बता रहा था। देखो साफ साफ दिख रहा है, ए जेड, आजा, आजा, आजाद। ठीक है, आजाद बोल दो, आजा बोल दो। इधर देखो बाय, अपन लिखते हैं ना बाय, बी वाई, अर्थात बी 2 पे है तो वाई कितने पे है, 25 पे। ऑटोमेटिक याद रखो, योग 27, योग 27। सी अक्ष कक्ष, सी अक्ष कक्ष, अरे सी 3 पे तो अक्ष कितने पे हो सकता है, 24 पे। दोनों का योग कितना, 27। ऐसे मैं करूं डी डब्ल्यू, दवाई, दवा, डी डब्ल्यू, या दूध वाला, कुछ एक बुक्स में लिखा मिलता है दूध वाला। कुछ से भी याद करो, खुद की ट्रिक बनाओ, याद कर लो। डी 4 पे है तो डब्ल्यू कितने पे आएगा, 23 पे आएगा। कितने पे आएगा, 23 पे आएगा। ऐसे इवे, फ्यू, जीटी, हास्य, इरे, जे क्यू, कपे, लवे, मन, ऐसे जोड़े बना लो, इसके याद करने में आसानी रहेगी। साथियों अपन ने देखा वर्णमाला परीक्षण में कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं है, 26 अक्षर वर्णमाला में होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे अर्धांश आ गया। अर्धांश का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर है उनका आधा कर दो।
कितना होता है 13। तो पहला अर्धांश ए से लेके एम तक, दूसरा अर्धांश एन से लेके जेड तक। ठीक है, ये चीज हो गई अर्धांश की। तीसरी चीज अपने पास आई कि कोई अक्षर बाएं से चौथे पे है तो दाएं से वो कौन से पे रहेगा, तो अपने क्या करना है, दोनों का योग 27 करना है। तो 4 + 23 कितना होता है 27, तो वो दाएं से कौन से पे होगा 23 पे। इसलिए अपन ने इसमें क्या बना लिया, जोड़ा बना लिया। क्या बना लिया भाई, जोड़ा बना लिया कि ए जेड आजाद बाय कक्ष से दवाई इवे फ्यू जीटी हाथ से इरे जे क्यों कप लवे मन। ठीक है, ये चीज अपने को याद होगी भाई। मैं कहूं जे कितने पे आता है 10 पे आता है, तो जे का कौन होगा, तो दाएं से कितने पे होगा, तो 10 और 17 27, तो 17 पे आ जाएगा जे दाहिने तरफ से। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। अब अपन देखते हैं एमसीक्यू। अपन क्वेश्चन की एमसीक्यू देखते हैं। अपन एमसीक्यू देख रहे थे। देखो साथियों, अपने सामने पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। साथियों, मैंने कहा था अंग्रेजी वर्णमाला लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। यह कहता है बाएं से, तो बाएं से चलना है, ए से चलना है, दाया कहे तो जेड से आना है। ठीक है, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अरे ए से स्टार्ट होता है, कहां तक चलता है, जेड तक चलता है। ए से स्टार्ट होता है, कहां तक चलता है, जेड तक चलता है। ये पहले नंबर पे आएगा, ये लास्ट के नंबर पे आएगा। चलो भाई बाएं से स्टार्ट करता हूं, कौन से अक्षर पे आता है, 11वें अक्षर के बाएं। भाई ये 11वां अक्षर मैंने बाएं से लिया, अगर मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो मेरा दाहिना हाथ ये तो दाहिने जाएगा, दाएं जाएगा। ये मैंने अक्षर चूज कर लिया। जैसे मान लो यहाँ पे कोई डी अक्षर आ रहा था, मान लो कोई डी अक्षर आ रहा था, अब इस डी अक्षर के मेरे को दाएं जाना है तो मैं दाहिने हाथ से चलूंगा, बाएं जाना है तो मैं बाएं हाथ से इधर देखूंगे दिशा की स्थिति। अगर मैं यहां तक आ गया, 11वें अक्षर तक आ गया, तो 11वें अक्षर के बाएं कहां होगा, इधर होगा, होगा नहीं होगा। ये 11 आ गया, वापिस 4 कदम पीछे आ जाओ भाई, 4 अक्षर पीछे आ जाओ, तो 11 अक्षर पे है ये, और इस पे कितना आ गया, 11 - 4 कितना आ गया भाई 7। ये 11वें पे था, 11 से वापिस चलो भाई 4 पीछे, तो 11 में 4 घटाओ कितना आ गया 7। तो कौन सा अपने को अक्षर ज्ञात करना है, 7वां अक्षर वो अपना आंसर रहेगा। 7वां अक्षर अपन जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 7वां अक्षर G7 होता है। क्या होता है भाई, G7 होता है, G 7 पे आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करना है, अंग्रेजी वर्णमाला सीधा सीधा कह रहा है बाएं से चलना है तो बाएं से चलना है, दाया कहता है दाया से चलना है। अगर बाया कह के फिर बाया चला दे तो वापिस आना है, समान स्थिति में वापिस आना है, दाया कहते तो आगे बढ़ जाना है। कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकली खुद ले लो अपने हाथों से, दाया कहता है तो दाएं बढ़ जाओ, बाया कहता है तो बाएं बढ़ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें, अरे दाएं से इधर से आना है भाई, जेड से आना है एक ही तरफ। ठीक है, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं, भाई दाया से इधर से मैं चला था, 16वां अक्षर ले लिया, फिर मेरा दाया वापिस इधर ही चला गया। मैंने कहा समान स्थिति जहां आ रही है माइनस करना है। 16 में 5वां अक्षर है, 16 वापिस जाएगा, वापिस इधर जेड की तरफ, तो 16 में से 5 घटाओ कितना आ गया, 11 आ गया। 11 कितना आ गया, 11। देखो 16 में से 5 घटाएं कितना देगा, 11वां अक्षर हो जाएगा। ये किधर से होगा, दाहिनी तरफ से होगा। अरे दाहिनी तरफ से आ रहा है 16वां अक्षर, लेकिन वापस उधर दिशा में जा रहा है 5वां, तो कौन सा अक्षर जाएगा दाएं से, कौन सा अक्षर हो जाएगा दाएं से, 11वां अक्षर हो जाएगा। अरे दाएं से तो 11वां अक्षर हो जाएगा, लेकिन ये बाएं से कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऐसा अक्षर होगा जो दोनों का योग 27 दे देगा, कितना देगा वो 16वां, कितना देगा 16वां। कोई जरूरी नहीं है कि जेड से ही अपन गिनना शुरू कर दे, अरे ऐसे भी कर सकते हो, कोई डर वाली बात नहीं है। अरे 16वां बाएं से कौन सा होगा 16वां, इधर से कौन सा होगा 11वां, टोटल योग 27 होता है ना भाई। एक अक्षर बाएं से भी आके कोई स्थान में बैठ जाए और दाएं से भी आके बैठ जाए, दोनों का एक ही स्थान हो गया, तो दोनों बोलो 2 बार काउंट हो गया एक जगह, तो कितना हो जाएगा, ये होगी 26 की कितना हो जाएगा 27। ये अक्षर दाएं से 11वां है, तो बाएं से कौन सा होगा 16वां, और बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है। देखो मैंने एक चीज बताई थी, ईजोटी,
ई जो टी, 5 10 15, अरे 15 पे ओ है तो क्या आता है पी, 16 पे आता है तो आंसर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा पी, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, ये बाएं से चलना है भाई, अपने को ए से स्टार्ट करना है, ठीक है 8वें, तथा दाएं से 9वें। देखो भाई दोनों दिशाओं से ला रहा है किसी अक्षर को, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ए से स्टार्ट किया है, इधर से कहां से स्टार्ट किया है जेड से स्टार्ट किया है, तो ए से तो इधर कौन सा आएगा 8वां, जेड से कौन सा आएगा 9वां। अक्षर के ठीक मध्य में, इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के 9वें अक्षर के ठीक मध्य में, इन दोनों के मध्य जो अक्षर आएंगे ना बीच में जितने भी हो, उनके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये इधर से कोई आया 9वां अक्षर, 9वां पे बैठा है कोई अक्षर, ये इधर से कौन से बैठा है 8वें बैठा है। अब आप मेरे को ये बताओ, जैसे टोटल अक्षर कितने होते हैं भाई 26 अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं 26। कोई आदमी यहां से आके 8वें पे बैठ गया, इधर से आके 9वें पे बैठ गया, तो बोलो 9वें पे बैठा तो इधर कितने अक्षर ले गए 9 अक्षर, इधर से 8वें बैठा तो इधर कितने ले गया 8 अक्षर। टोटल अक्षर कितने काम आ गए अपने पास 17 अक्षर अपने पास काम में आ गए, 17 अक्षर क्या आ गए अपने पास काम आ चुके, इधर से 9 इधर से 8, ये 17 अक्षर तो काम आ चुके। कितने बच रहे हैं बोलो, सब 20 में 17 घटाओ कितना आ जाता है 3 और से 9, कितने अक्षर बच गए अपने पास 9 अक्षर बच गए, कि 9 अक्षर क्या है बीच में है, 9 अक्षर क्या है बीच में है। देख लो 9 9 18 8 26, अरे बीच की बात करता है ना, तो 9 अक्षर ये बीच में है, कितने अक्षर बीच में है बोलो, इधर से 9वां हो गया, इधर से 8वां हो गया, तो ये दोनों योग कितने हो गए 17 और 26 में 17 घटाओ कितना जाता है 9, तो मध्य में कितने अक्षर हो गए 9 अक्षर इसके मध्य में हो गए। लेकिन क्यों क्या क्वेश्चन क्या कहता है, इन 9 अक्षरों के ठीक मध्य में भाई मेरे पास 9 संख्या है, 3 6 2 8 1 9, ये मेरे पास 9 संख्या है, बीच में कौन सी रहेगी 5वीं रहेगी, 4 इधर छोड़ दो 4 इधर छोड़ दो, बीच में कौन सी रहेगी 5वीं। करते हैं ना अपन 9 से तो n+1/2 करते हैं ना, तो कौन सी रहेगी 5वीं संख्या मेरे पास आ जाएगी। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि वो 5वां अक्षर है जो इन दोनों की क्या है मध्य है। भाई यहां पे कोई अक्षर था 9 से मध्य में था, 1 से 4 यहां छोड़ दिया, 4 यहां छोड़ दिया, बीच में कौन सा आ गया 5वां अक्षर आ गया, कौन सा आ गया 5वां अक्षर यहां पे आ गया। तो देखो भाई अब ये 5वां अक्षर बीच में बैठा है, 5वां अक्षर क्या है बीच में यहां बैठा रखा है, 8वां यहां है 5वां यहां है, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 13वां। ये कौन से स्थान से आया बाएं से 13वां, बाएं से 13वां आया, दाएं से जोड़ दो, अरे बीच में 4 तो रहे ना 5वां, तो 9 और 5 से 14, और दाएं से कौन सा आ गया 14वां अक्षर यहां पे आ गया। अरे बाएं से 13वां दाएं से 14वां, देख लो एक ही अक्षर है, बाएं से 13वां है दाएं से, तो दोनों का योग भी 27 हो रहा है, दोनों का योग 27 होगा ही होगा, ठीक है ना। एक ही अक्षर बाएं से दाएं से अगर स्थान पे आके बैठ रहा है, दोनों का योग कितना होने वाला है 27 होने वाला है, ठीक है। तो आप देखो बाएं से 13वां से कौन होता है एम होता है, और दाएं से 14 से कौन होता है एम होता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा एम, क्या रहेगा भाई एम। किधर से भी के आगे देखो, कुछ भी नहीं करना है, मध्य का अक्षर जब ज्ञात करना हो तो इधर से 8वां इधर से 9वां, दोनों अक्षर काम आ गए, तो टोटल अक्षर 17 काम आ गए, टोटल अक्षर अपने पास 26 होते हैं, 26 माइनस 17 कितने बच गए 9। अब 9 में से भी मध्य ज्ञात करना है तो कौन सा रहेगा वो 5वां रहेगा, तो 5वां मध्य का हो गया, तो इधर से भी जोड़ दो इधर से भी जोड़ दो, तो बाएं से 13वां और दाएं से 14वां, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में रख दिया जाए, अब की बार अपन आप तो क्या कर रहे थे ए से जेड तक रखते, अब की बार क्या करना है जेड से ए करना है, क्या करना है भाई जेड से ए करना है, ये जेड से क्या करना है ए, जैसे जेड वाई अक्ष इधर से ए बी सी डी जो भी है ये लेना है, कह रहे हैं विपरीत क्रम में लिख दियो, तो बाएं से 15वें, अरे बाएं तो यही रहेगा, विपरीत क्रम में रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, अपना हाथ बायां ही है तो ये बायां ही रहेगा, तो ये दायां है तो ये दायां ही रहेगा। ये बाएं से 15वें अक्षर 15वां अक्षर लेना है के बाएं, अरे बाएं से 15वें अक्षर के वापिस बाएं कौन सा चौथा, तो 15 माइनस से कितना आ गया 11 आ गया, तो बाएं से कौन सा अक्षर लेना है अपने को 11वां अक्षर लेना है। अरे जेड से अपने किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं जेड से,
तो वो कौन सा आ रहा है? 11वां आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 11वां आ रहा है। लेकिन मैं इधर से इसको स्टार्ट करूंगा दाहिने से, बाएं से तो 11वां आ रहा है। अब मैं कहता हूं आपको जेड से मत गिनो, आपको कहां से गिनो? ए से ही गिनो। कहां से गिनो? ए से ही गिनो। तो दाहिने से आप इसको कहना चाहोगे तो कौन से स्थान पे आएगा? 16 पे आएगा, नहीं आएगा? कौन से पे आएगा? 16 पे आएगा ना। इधर से कौन से पे आएगा? 16वें पे आएगा, क्योंकि 11 और 16 कितना होता है? 27 होता है। 11 और 16 कितना होता है? 27। तो ऐसे स्टार्ट करता हूं मैं किसी एबीसीडी को, ऐसे स्टार्ट करता हूं, 16 चीज पूछता हूं तो क्या आएगा? इजोटी के हिसाब से ओ 15 पे आता है ना, तो पी किस पे आ जाएगा? 16 पे। राइट आंसर क्या रहेगा? पी रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा? पी। आगे देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, देखो भाई, प्रथम अर्धांश को, अर्धांश दो होते हैं, ए से एम और एन से जेड, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा है। अरे एम से स्टार्ट कर रहा है, कहां तक जा रहा है? ए तक जा रहा है। ठीक है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें। अरे प्रथम अर्धांश को तो विपरीत लिख दिया, लेकिन आगे क्या रहेगा? सेम वही रहेगा। अर्धांश को पहले को विपरीत करना है, बाकी को सेम रखना है। क्लियर है? तो देखो, अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो 17वें अक्षर के बाएं 6वां, 17वें अक्षर, अरे 7वां जा रहा है, वापिस कौन सा आ रहा है? 6वां। बाएं से 17वें अक्षर के वापिस से बाएं, 17 में 6 घटाओ कितना आएगा? 11। कितना देगा? 11। कौन सा अक्षर आएगा भाई? 11वां अक्षर। एम से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया? एम से। कहां तक गया? ए तक। 13 अक्षर ही होंगे क्या? 13 ही होंगे। ये 13वां है तो ये कौन सा है? 12वां। ये कौन सा है? सी। कौन सा है? 11वां। सी कौन सा है? 11वां। यहां से स्टार्ट करना है, सी तक जाना है। ये 12 और 13, प्रथम अर्धांश में 13 तो अक्षर होते हैं ना, तो कोई समस्या नहीं आएगी। ए बी सी डी एफ जी एच, कौन सा हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखे तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखो, बाकी को सेम ऐसे रखना है। तो 17वें अक्षर के बाएं, 17वें अक्षर तो चले गए अपन, दूसरे अर्धांश में घुस गए, लेकिन वापस में 6 आना है अपने को। 17 माइनस से कितना हो गया? 11। और 11वां आंसर कितना आएगा? सी। आगे देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दे, आपकी बात क्या कर रहा है? अर्धांशों को दोनों को विपरीत क्रम में लिख दो। एम से स्टार्ट करो और कहां तक ले जाओ? ए तक। इसको कहां से स्टार्ट कर दो? जेड से। और कहां तक ले जाओ? एन तक। ठीक है, दोनों 10 लिख दिए अपन ने, विपरीत क्रम में लिख दिया तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, बाएं से 17वें अक्षर, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? 17 में से क्या घटाओ? 2। कितना देगा? 15वां अक्षर होगा। कहां से होगा? इधर से। अरे भाई, प्रथम अर्धांश को लिखा ए तक तो कितना अक्षर हो गए? 13 अक्षर हो गए। कितने हो गए? 13। 14 जेड वाई अक्ष डब्ल्यू वी यू, ये होता है ना, देखो यू वी डब्ल्यू अक्ष वाई जेड, सीधे गिन लो आप। तो ये 13 तो यहां तक हो गए, 14 और 15 क्या आंसर रहेगा? वाई। क्या आंसर रहेगा? वाई। क्लियर है? अर्धांश को चाहे सीधा लिखो चाहे विपरीत लिखो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली है, जो कहता है उसको अनुसार गिन लो। ठीक है, आगे देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या लिख दो? सभी स्वरों को हटा दो। और सब जानते हैं ए ई आई ओ यू, यही क्या होते हैं? स्वर होते हैं। वो वे सब जिनको बोलते हैं ना, वो क्या होते हैं? स्वर। ये 5 ही स्वर होते हैं। अगर मैं इन सबको हटा दूं, इन सबको मैं हटा दूं और कह दूं कि बाएं से 12वां, अरे ए से स्टार्ट होकर जेड तक जाना है मेरे को, कौन सा लेना है? 12वां। 12वां अक्षर क्या होता है? एल होता है ना। एम से पहले 13 से पहले 12 एल होता है। और एल तक कितने अक्षर आ गए? 3। ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया। 3 अक्षर इसमें से हट गए 12 में से, तो बोलो यहां पे कौन सा रह गया? एल तो 9 पे रह गया। अपने को याद करना है कौन सा? 12वां। 12वां क्या करना? तो एल एम एन ओ, कौन सा अक्षर जाएगा? ओ आ जाए भाई। 9 तक तो ये हो गया, 10 से 11 12, हाँ सॉरी ये भी तो आ गया ना। 12वां अक्षर क्या होगा? सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो ये भी तो हट गया ना, हट गया ना। ए ई आई ओ यू, तो एम एन ओ पी क्या जाएगा? पी। आंसर क्या रहेगा इसका? पी। सभी स्वर हट गए 12 तक। तो 12 तक अपन देखा एल होता है, एल से पहले 3 स्वर है, हटा दिया। आगे चले अपन ने 3 के बाद 9 10 से 11 12, लेकिन अपन ने देखा 12 पे क्या आ गया? ओ। इसको तो हटाना है, तो क्या ले लेंगे? पी। क्या ले लेंगे? पी। आंसर क्या रहेगा? पी। ये नहीं होगा भाई। ठीक है,
ओ भी क्या है, वोवेल है, इसको हटाना पड़ेगा, क्या आ जाएगा पी। आगे देखो, दिए गए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तथा बताएं कि कौन सा शब्द अंत में होगा। देखो शब्दकोश है, अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी है यहाँ पे इन अक्षरों में। शब्दकोश का मतलब क्या होता है, जैसे पहले अक्षर में ए है, दूसरे में भी ए है, तीसरे में ए है, चौथे में भी ए है, तो ए तो सभी में आ रहा है, इसलिए वो सभी जैसे एच है, एच सभी में आ रहा है ना, तो सभी के लिए समान हो गया। ठीक है, ई ई ई ई सभी में आ रहा है, ये भी सभी में समान हो गया, तो इनको काटते रहो, एच को काट दिया, ई को काट दिया। आगे देखो, यहाँ आर एस ए डी, आर एस ए डी। अब इनमें देखो सबसे पहले क्या आता है, अरे सबसे पहले क्या आता है, ए, तो सबसे पहले क्या आ गया, एक। अंत में पूछा है ना, ए क्या क्यों आता है, डी, ए को आता है डी, दो लिख दिया। इसके बाद में कौन आता है, तीन, और एस को आता है चार। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कॉमन है उनको काट दो, कॉमन उनको काट दो। लेकिन जैसे कई बार यहाँ पे एस और एस हो जाता, यहाँ पे भी एस आ जाता, तो अपन क्या करते, दो में कॉमन है लेकिन दो में क्या है, अलग है, तो एस तो पहले आता है, सॉरी डी पहले आता, तो एक नंबर पर तो ये रहेगा, सही है। अब दो नंबर पे इनमें से रहेगा, पी क्यों, दो, आर, आर पहले आता, दो पे हो गया। अब तीसरे चौथे पे इनमें कौन रहेगा, अरे दो कॉमन को काटो, अब आगे बढ़ो, आई और वी में से आई पहले आता तो तीन नंबर पे हो जाएगा, चार नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो अपने कौन सा आंसर करेंगे, एच काट देंगे, ई काट देंगे, फिर देखो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और ये चार नंबर, तो राइट आंसर करना रहेगा अंत में ये वाला रहेगा। क्लियर, आगे देखो, दिए गए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तथा बताएं कौन सा शब्द अंत में होगा। सेम वही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एम मिल रहा है, सभी में काट दो, एम मिल गया कॉमन, हटाओ। आगे देखो ई ओ ए ई, ए पहले आता है, एक नंबर दे दो, बाद में ई आता है ना अपने पास, तो ये तो कौन सा चला गया, चार पे चला गया, ई और ई, ई और ई, ई और ई, देखो जहां तक करते हो उसको काटते रहो। अब देखो टी और टी, टी और टी, अब देखो ए पहले आता है, लास्ट में आता है ना, तो तीन पे कौन रहा, सो दो पे कौन रहा, ये रहा, और तीन पे कौन रहा, ये, और लास्ट में अंत में कौन रहा, ये वाला। क्लियर है, मदर, ठीक है ना, ये चार पे जाएगा। देखो शब्द नोवेल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। क्वेश्चन को समझो, एन ओ वी ई एल, एन ओ वी ई एल। अब ये कहता है कि इस नोवेल में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, युग्म का मतलब एक और दो, जैसे इन दोनों के बीच में मैं कहूं कि 14 और 15 पे है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 14 और 15 पे आते हैं, तो ऐसे कितने युग्म है ये कहना चाह रहा है। देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के लिए देखो क्या लिख देंगे, अंकों को लिख देंगे। एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, वी कितने पे आता है, 22 पे आता है, ई कितने पे आता है, 5 पे, एल कितने पे आता है, 12 पे। इससे अपने क्या रहेगी, आसानी रहेगी। देखो 14 के आगे 15 आ गया ना, तो एक जोड़ा बन गया एन और ओ का। 14 के आगे 15, 16, 17, 18 नहीं मिला, देखो 15 के बाद में देखो 16, 17, 18 कुछ नहीं है, 22, 23, 24 नहीं है, 5, 12 नहीं है, 12, 13, 14, 15 उल्टा भी गिनना है, 12, 13, 14, 15 मिल गया ना अपने को, एल और ओ। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बैठ रहा, आगे एक बैठ गया और एल वाला। आगे देखो 5, 6, 7, 8 नहीं है, 22, 23, 24 नहीं है, 15, 16 नहीं है, तो कितने जोड़े बने, एक और दो। आंसर क्या रहेगा, दो जोड़े। क्या जोड़े, दो जोड़े। शब्दों को जो ये अक्षर दिए हुए हैं उनको क्या लिख लो, अंकों में लिख लो और अंकों से गणना करना शुरू कर दो। आगे देखो, ई एल आर यू के अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर सिर्फ एक बार ही प्रयोग होना चाहिए। भाई शब्द कितने बनेंगे, अर्थपूर्ण, इनका यूज करना अपने को ई एल आर यू का यूज करना है और ऐसे अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं, लेकिन एक शब्द में एक बार ही प्रयोग होना चाहिए। देखो यहां से बनता है आर यू एल ई, रूल, रूल में नियम होता है ना, एक अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पे बन रहा है। और अपन दूसरा देखना चाहिए, तो यहाँ पे देखो आर यू एल ई बन गया, आर एल एल यू नहीं बनता, कोई से भी इसमें अपने पास यहाँ पे मीनिंग नहीं बढ़ती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूल, यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा और बाकी कोई यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। इसका अपने को यूज करना है और एक अक्षर का एक बार ही यूज करना है एक शब्द में। ठीक है, तो कितना देगा, एक बन यहाँ पे जाएगा। आगे देखो,
स्टेनलेस शब्द के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना, इसको बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करना, अपने को जैसा है ये वैसा ही रखना है। STAINLESS, इसको सेम वैसे रखना है जैसे ये था। क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा एक अक्षर का केवल एक बार ही प्रयोग करते हुए, एक अक्षर जैसे एस का एक बार ही प्रयोग करना है, टी का एक बार ही प्रयोग करना है, ए का एक बार ही प्रयोग करना है। करते हुए कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? अर्थपूर्ण शब्द बनने चाहिए अपने पास। देखो सबसे पहली चीज मैं कहूं स्टेन, STAIN, एक ये शब्द है, इसका क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है। एक होता है लेस, दो शब्द हो गए, शब्दों का अपन ने क्रम परिवर्तित नहीं किया, इसका भी अपन ने नहीं किया, और एक शब्द को एक बार ही प्रयोग किया है। एक हो गया स्टेन, एक हो गया लेस। यहाँ पे कितने अक्षर हो गए? दो हो गए। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ बताऊं, स्टेन होता है लेकिन एक होता है इन मिस, अंदर भी होता है लेकिन अपने को क्या करना है, जब स्टेन शब्द प्रयोग में ले लिया तो इन अपन नहीं ले सकते, क्योंकि आई और एन का अपन प्रयोग कर चुके हैं। यहाँ पर इनका प्रयोग करना चाह रहे हैं तो फिर STA कोई मीनिंग नहीं बनती है, नहीं बनती ना, तो या तो स्टेन ले सकते हैं या इन ले सकते हैं, दोनों में से क्या लेना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा, और लेस यहाँ पे एक बार ले लेंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 2 इसके आंसर हो जाएंगे। साथियों, आज की अपनी रीजनिंग की क्लास थी, वर्णमाला परीक्षण की थी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।